गुड मॉर्निंग क्लास 8। आप लोग पहले एक्सरसाइज पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। मैं आपको बता चुका हूं 10 तारीख से आपके स्कूल खुल रहे हैं और 10 बजे आप स्कूल आएंगे अपने ब्लू यूनिफॉर्म में। आप अपने साथ स्कूल का बैग लाएंगे, बैग में बुक्स और नोटबुक होगी, पानी की बोतल होगी, खाने की कोई सामग्री नहीं लाएंगे क्योंकि सुबह तो खा के आएंगे और फिर 1 बजे जाके खा लेना। और अपने साथ सैनिटाइज शीशी और एक मास्क जरूर लगा के आएंगे। अब फाइनल बात है कि आप जब स्कूल आएंगे तो अपने मम्मी पापा को यानी अपने गार्जियंस को लिवा कर लाएंगे, उनके साथ आएंगे, गार्जियन के साथ आएंगे। और ठीक 10 बजे आएंगे, ये नहीं आप 9:30 बजे आके बैठ जाए, 10 बजे आएंगे आप। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट में क्या लाएंगे ये भी सुन लें आप। दोनों इंग्लिश में आना, इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश सेकंड, साइंस, कंप्यूटर, मैथ और संस्कृत की किताब जरूर लाएंगे क्योंकि संस्कृत मैंने अभी तक आपको पढ़ाई नहीं, तो आपको ऑनलाइन में संस्कृत पढ़ा देंगे, रीडिंग और हो जाएगा। जब 3 दिन संस्कृत पढ़ा लेंगे फिर एसएसटी की आपकी रीडिंग लगा देंगे। एसएसटी में हिस्ट्री में हमने आपको काम भेजा है, वो काम आप अपना लिख लें, पूरा काम कर लें और वो काम यहां पर चेक होगा, ये आप अच्छी तरह समझ लें। कल एक लेसन और कर देंगे तो हिस्ट्री आपकी पूरी हो जाएगी। और ज्योग्राफी आपको चार्ज करा दिया, हिस्ट्री में भी 4 करा दिए और 4 सिविक्स में हो जाएंगे, आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। अब रही आपके पास क्या चीज जो आप पढ़ाई नहीं कर रही हैं, याद नहीं कर रहे हैं, तो अब याद भी करें क्योंकि आप जब आएंगे तो फरवरी का मंथली टेस्ट जो होता है वो स्कूल में ही होगा। हम आएंगे, हम डेट आपको लिखा देंगे, उस डेट से आप करेंगे। तो अब इसके सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स की वैल्यू है, निकालनी है। कैसे निकालें हम? समस्या हमारे पास विकराल है। हम पहले क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख लेते हैं। जैसे देखो हमने नामांकित जरूर करिएगा। अब आप आराम से कर सकते हैं। कैसे? अगर ये तो क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है, ये जो है एक्सटीरियर है, तो इसका इंटीरियर निकाल लीजिए। पहले ये वाला एंगल निकाल लीजिए। जब ये निकाल लेंगे तो हम क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को निकाल सकते हैं। तो देखो इस तरह से पोजीशन में आ जाएगा। ये एडजस्ट एंगल हो गया या एलपी लाइनर पेयर भी हो गया, लाइनर पेयर भी कह सकते हैं। तो एंगल देखो बी सी ई, ये हमको दिया गया है 60 डिग्री, ये वाला बाहर का 60 है, अंदर का निकालना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एंगल बी सी डी, बी सी डी ये वाला अंदर का हिस्सा प्लस या एंगल बी सी ई ये बाहर वाला हिस्सा। तो ये क्या हो गया, लाइनर पेयर में हो गया, एलपी बन गया। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो एलपी की वैल्यू क्या होती लाइनर पेयर की, 180 डिग्री। ये हमको 60 दिया गया है, तो बीसीडी हम अंदर का निकाल सकते हैं। बीसीडी प्लस 60 इज इक्वल टू 180, बीसीडी 180 माइनस 60 माइनस किया तो 120 आ गया। अब तुमको मालूम पड़ गया ये वाला एंगल हमारा 120 डिग्री का है। अब हम क्वाड्रिलेटरल के ऊपर चले जाएं, ए बी सी डी इन चारों एंगलों में देख सकते हैं। एक एंगल गाइड है, तो क्या है क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी + एंगल डी 360 डिग्री का। 360 डिग्री का। 360 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180 = 120 + 180
अब एंगल ए हमको पता नहीं, एक्स बी हमको पता है, एंगल सी हमने इंटीरियर वाला निकाल लिया है और डी हमको पता है। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं हम, 0 0 0 1 2 3 3 5 8 1 1 2 और 2 का 2 रह गया, कोई कैरी लगी नहीं। अब x 360 माइनस 280 माइनस किया, 60 माइनस 8 80 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये 80 डिग्री का एंगल x है। तो इस तरह से आपको पूरा लिखना पड़ेगा डिटेल में, तभी आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरा और है, देखो ये भी कंफ्यूजन है। अब सभी कंफ्यूजन के हैं क्वेश्चन, समझो तभी आएगा। ये चीज अब ये पूछ रहा है इसमें x की वैल्यू क्या है। तो हम देखो, ये तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर साइन लगा है 90 का, तो ये तो पक्का मिल गया 90 का है। अब ये एंगल देख रहे हैं हम, इस एंगल को निकाल लेंगे तभी हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस एंगल के लिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे, नामांकित ए बी सी डी ई एफ, ये नामांकित जरूर करें। नामांकित करने से हमको एंगल की स्थिति पता चल जाती है। तो अब हम देख सकते हैं, देखो जैसे यहां पर हमने 120 निकाला था, तो इसका भी हो जाएगा। देखो ई डी एफ एंगल ई डी एफ ये हमको दिया गया है 35 डिग्री का। ये 35 डिग्री है हमारे पास, तो हम तो कह रहे थे यहाँ वर्टिकल अपोजिट है, ये भी 35 डिग्री का हुआ। फिर आप अपने इस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो, लेकिन कैसे? प्रॉपर्टी तो लिखना शुरू तो करना पड़ेगा, रीजन दिखाना पड़ेगा। तो एंगल लिखेंगे हम ई डी एफ एंगल सी डी ए या एडीसी, ये इनका रीजन क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम ईडीसी ईडीएफ बराबर एडीसी के लिख देंगे। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, आमने सामने के एंगल हो गए, तो ये हमारा 35 डिग्री आ गया। तो एंगल एडीसी 35 डिग्री का आ गया। अब उठा के इसी तरह प्रॉपर्टी लगा लेंगे, हम पूरा कर सकते हैं। तो अब ये हमने आपको सेकंड वाला अधूरा ही छोड़ा है। अब देखो तीसरा फिगर है जिसमें x, 2x, 4x, 3x दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगा। जैसे 1 2 3 3 4 7 7 10 10 आ गया, और 360 डिवाइड बाय x की वैल्यू 36 आ गई। ये तो सिंपल है। ऐसे ही ये दूसरा है डी वाला। अभी जैसे हमने बी वाला किया था, ए वाला किया था, जैसे 100 डिग्री है तो अंदर का हम निकाल लेंगे, 80 डिग्री आ जाएगा। 90 हमारे पास है, इधर 70 का है, तो अंदर का हमारा 110 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद में हम इनका चौथे एंगल को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर इन द रेशो 2:4:6:8। तो हम लिख देंगे लेट द डायमेंशंस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल dx अब देयर रेशो 2x 2 4 6 8। तो 2x plus 4x plus 6x plus 8 is equal to 360। तो 8 6 2 6 4 10 तो 20 हो गया। 20 हो गया तो हमारा 18 36 डिवाइड कर दिया, 18 आ गया।
एक्स की वैल्यू 18 आ गई, 18 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो 36, 18 का 4 में कर दो 72, 18 का 6 में कर दो 18 का 8 में कर दो, ऐसे ही अपने चारों एंगल निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन है चौथा वाला, ये क्वेश्चन समझ सकते हैं आप कि इसमें एक्स की वैल्यू दी गई है तो कैसे निकालें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो देखो फोर्थ वाले में गिविंग एंगल, ये एंगल ही है, तो एंगल कौन कौन से दिए, एक एक्स दिया है, यहां पर पहले लिखना पड़ेगा हमें एक्स कॉमा 2x प्लस 30 डिग्री कॉमा 3x प्लस 10 डिग्री कॉमा x माइनस 6 डिग्री कॉमा, ये गिवन एंगल है। तो हम क्या करेंगे, इन एंगलों को प्लस कर देते हैं पहले, इक्वल टू 360 डाल दीजिए आप। अब आप क्या करेंगे, पहले x को देखें, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7 x, 13 में 10 जोड़े 23, 23 में 6 माइनस कर दिए तो 17, ये हमने सॉल्व कर दिया है, ये तो अब आपको समझ में आ रहा है ना, हम डिटेल नहीं लिख रहे, जैसे एक्स एक्स अलग करें 13 13 अलग करें, 360 डिग्री माइनस 70, तो 3, अब 5 में से 1 गया 4, 34, 7 ऊर्जा 28, बचा हमारे पास कितना 6, 7 9 जा 62, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 49 डिग्री। इस तरह से आपकी ये 10A एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम आपको कल आगे भी बताएंगे, लेकिन अब पढ़ाई ऑफलाइन में चलेगी, इसलिए मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूं, आप चूक ना जाना, क्योंकि ऑनलाइन बंद कर देंगे हम 6 7 8 की, आपको ऑफलाइन पढ़नी पड़ेगी। ऑफलाइन में आपको यहां आना पड़ेगा और तभी समझ में आएगा। उसके लिए मैंने आपको शर्त बता दी, अपने गार्जियंस के साथ में आएंगे, पहले दिन आएंगे, उसके बाद देखेंगे और अपनी बुक्स लाएंगे, लेकिन खाने की सामग्री कोई भी नहीं लाएंगे, पानी पीने का लाएंगे, सैनिटाइजर और आपके पास मास्क होना जरूरी है।